केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बेटा। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की, इसकी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस है जो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके अंदर सारी जो रिएक्शंस है, फर्स्ट रिएक्शंस है NAR। NAR मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस मीन्स द मोस्ट कॉमनली दे आर मोस्ट प्रोबेबल टुवर्ड्स दीज रिएक्शंस, NAR रिएक्शंस। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। उसके बाद हैलोजिनेशन और NAR के बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस। देखो कंडेंसेशन बाद में भी पढ़ेंगे। कंडेंसेशन मतलब पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन किसी चीज़ का। कंडेंसेशन के बाद हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन के बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिएक्शन विद एल्कली। अब एल्कली दो तरीके की होगी, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो उसके अंदर फिर दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेटेड के साथ होगी कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। और अगर हम लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली, तो उसके साथ होगी अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन। फिर उसके बाद कुछ और रिएक्शंस बच जाएंगी, उनको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस रिएक्शंस, दीज आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा अपने पास इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर ये बेटा अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है। दिस कार्बोनिल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके अंदर -E इफेक्ट ऑपरेट होगा। -E इफेक्ट ये कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम के पास जाएगी जिसके एडजेसेंट एटम के ऊपर रिएजेंट जुड़ेगा अपने पास। तो इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया बेटा, तो ये ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेगी। तो ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेगी तो अपने पास जो बनेगा, C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। C पे पॉजिटिव और O पे आ गया बेटा ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके अंदर क्या खास बात होगी अपने लिए, ये देखो बेटा C पे पॉजिटिव और O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब देखो कार्बन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये O जो नेगेटिव है, O नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके ऊपर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है O नेगेटिव के ऊपर, एक ये नेगेटिव की फॉर्म में। अब देखो अपने पास इसके अंदर तुम दोनों ये कहोगे सर मैं तो पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ूंगा, कोई बोलेगा सर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। तो तुम दोनों को ऐड करा लो इसमें। देखो इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव और NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से ऊपर वाली स्टेप में हम बेटा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएंगे। ऊपर वाली स्टेप में सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे और इस स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे बेटा। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे और सेकंड स्टेप में तो फर्स्ट स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं। अब देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल अपनी जुड़ेगी O पॉजिटिव के ऊपर, तो O C पॉजिटिव पे, C पॉजिटिव के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगी
तो ये बन जाएगा अपने पास NU और ये O और इसके ऊपर नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर हम ऐड करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के बाद ये अपने पास बन जाता है बेटा C, यहाँ पे C के ऊपर रहेगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव से जुड़ेगा, O और ये जुड़ गया E। अब देखो बेटा इसमें ऑक्सीजन के ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन के ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन के ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी। तो देखो नीचे वाले में इस केस में कार्बन का ऑक्टेट, ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्सीजन का तो दोनों केस में कंप्लीट है, ऊपर वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नीचे वाले में ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट बेटा इनकम्प्लीट है, तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, यहाँ पे ये लेस स्टेबल हुआ। दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इस रीजन की वजह से नीचे वाली रिएक्शन, पहले ये रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन होगी, एंड दिस इज अ स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप होगी, दैट इज वाई दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा अपना, इसमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इसमें अपने पास O नेगेटिव बचा हुआ था, तो ये O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा एंड इट फॉर्म्स C के ऊपर आ गया ये अपना NuOE और ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज फास्ट, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये कंसेप्ट है बेटा इसके अंदर कि अगर न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, वो लेस स्टेबल है। दैट इज वाई दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अपन एल्डिहाइड्स के अंदर रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स किस तरीके से होगी। देखो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स टुवर्ड्स NAR। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स NAR। देखो बेटा इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में टुवर्ड्स NAR में फर्स्ट जो अपन स्टेप देखेंगे, इसके अंदर फर्स्ट जो कंसेप्ट है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट का है। वो फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। देखो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा अपना कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे अपनी ये रिएक्शन थी यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये जब डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा था ऑक्सीजन के ऊपर तो O पे नेगेटिव आ रहा था, C पे पॉजिटिव। तो अगर इस कार्बन के ऊपर C के ऊपर फिर अपनी जो स्लो स्टेप थी, C के अंदर अपनी स्लो स्टेप के अंदर बेटा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ये डिपेंड करेगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का कंटेंट कितना है। इसका एडिशन डिपेंड्स ऑन कंटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर प्लस I इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप होंगे तो वो पॉजिटिव के कंटेंट को कम करेंगे बाय मेकिंग इट लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR। तो वी कैन से
कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, NAR की जो रिएक्टिविटी होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को कम करेंगे अपने इंडक्टिव और मेसोबैरिक इफेक्ट की वजह से। पॉजिटिव के कंटेंट को कम करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे पॉजिटिव के कंटेंट को बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो अपन कंपेयर करते हैं, इसमें चेक करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड्स में किस तरीके से रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। फॉर एग्जांपल एक अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरी ले ली बेटा अपन ने एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा कीटोन। अब देखो इसके अंदर जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसके केस में सबसे ज़्यादा होगा, तो इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कीटोन्स के केस में चांसेस ऑफ अटैक जो होंगे वो सबसे कम होंगे। कीटोन्स के केस में सबसे कम क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इसमें तो आई इफेक्ट बराबर 0, कोई भी आई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसके अंदर 1 प्लस आई इफेक्ट, 1 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसके अंदर 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। तो 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे तो पॉजिटिव का कंटेंट जो कार्बन के ऊपर कम करेंगे बाय मेकिंग इट लेस रिएक्टिव। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, NAR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी नहीं है, फिर उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं तो बाय मेकिंग इट लेस रिएक्टिव। अब मान लो एक और भी हो, अगर इसके साथ कीटोन ले लें हम, ये जो प्रोपेनोन है, ये प्रोपेनोन इससे भी कम रिएक्टिव होगा बेटा। जैसे एक तो इथाइल का प्लस आई जो इफेक्ट होता है, प्लस आई ऑफ C2H5 इज ग्रेटर देन CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे इसमें एक C2H5 ग्रुप कर दें और ये C डबल बॉन्ड हो एक CH3 ग्रुप कर दें, अगर कीटोन में कंपेयर करना हो, एक दोनों ही इथाइल ग्रुप कर दें तो दोनों इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और भी ज़्यादा लगेगा, और भी ज़्यादा लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को कम कर देंगे बेटा। इसलिए ये होगा अपने पास NAR रिएक्टिविटी ऑफ दिस कीटोन्स। सो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ द सेकंड फैक्टर इज स्टीयरिक इफेक्ट्स बेटा। स्टीयरिक इफेक्ट्स का क्या रोल होगा इसके अंदर, देखो स्टीयरिक इफेक्ट, स्टीयरिक मतलब हिंड्रेंस, hindrance due to presence of बल्कियर ग्रुप्स के प्रेजेंस की वजह से हिंड्रेंस। तो बल्कियर ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे बेटा तो वो इतना ही ज़्यादा हिंडर्ड होगा। मोर इज़ द बल्कियर ग्रुप, ज़्यादा हिंडर्ड होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को भी हिंडर करेगा। देखो कैसे हिंडर करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक को, वी विल सी। We can say reactivity towards NAR is inversely proportional to स्टीयरिक हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी बेटा उसके अंदर रिएक्टिविटी उस कार्बोनिल कंपाउंड की इतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल बिकॉज हिंड्रेंस की वजह से, जो हिंड्रेंस और क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हिंडर होगी। बल्कियर ग्रुप्स which hinders the addition of which hinders the addition of NAR, 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 which hinders the addition of
bulkier groups which hinders the addition of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को हिंडर करेगा बेटा। देखो कैसे, अपन डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की बात सेम जैसे ऊपर लिए थे अपन ने, उनके जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5, C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5, 2 इथाइल ग्रुप आ गए बेटे इसमें। उसके बाद CH3, इसको एक को सेकेंडरी कार्बन में बदल दें हम, C डबल बॉन्ड C2H5, फिर एक और सेकेंडरी कार्बन में बदल दें हम, CH3 होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस CH। अब एक को बेटा टर्सरी में बदलते हैं, CH3 होल थ्राइस, तो ये और हिंडर्ड हो गया, C डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस CH। अब लास्ट में अपन सारे दोनों टर्सरी ग्रुप लगाते हैं इसमें, होल थ्राइस C डबल बॉन्ड CH3 होल थ्राइस। इसमें डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन बना दिया ये हमने, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। अब देखो बेटा, इसमें लास्ट वाले में स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, तो अपना जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा ये अपने पास। इसमें देखो हाइड्रोजन की हिंड्रेंस सबसे कम है, सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, और स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस तो देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स NAR। हिंड्रेंस इंक्रीजेस तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, दिस विल बी द स्टीयरिक इफेक्ट, कि हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा, क्राउडिंग जितनी ज़्यादा, उसकी रिएक्टिविटी NAR रिएक्शंस के लिए इतनी ही कम होगी। एनी डाउट इन दिस? माइनस आई इफेक्ट में जैसे ये ले लें बेटा, अपन ले रहे हैं यहाँ पे CCl3 क्लोरेल ले लें, CCl3 CHO, इसको अपन बोलते हैं क्लोरेल, और एक एसिटाइल्डिहाइड ले लें, तो क्लोरेल और एसिटाइल्डिहाइड को कंपेयर करेंगे तो क्लोरेल ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स NAR, क्योंकि क्लोरेल के अंदर 3 क्लोरीन ग्रुप क्या लगाएंगे यहाँ पे, 3Cl, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को ज़्यादा करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को ज़्यादा करेंगे मीन्स दे विल फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इतना ही ज़्यादा वो क्या कर देंगे, फैसिलिटेट कर देंगे बेटा। ये इसका कंसेप्ट होगा अपने पास कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दैट इज स्टीयरिक इफेक्ट एंड। अब उसके बाद अपन कंपेयर करते हैं ये एरोमेटिक के लिए कि एरोमेटिक का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो एरो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थर्ड फैक्टर, रिएक्टिविटी towards NAR for aromatic aldehyde and ketones। देखो बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जैसे हम एक बेंज एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो और ये H। अब देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड हो और बेंजीन रिंग कंजुगेशन में, मतलब बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी तरफ डोनेट करेगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो ये जब ऑक्सीजन एटम के पास मूव करेगा तो ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है, बेंजीन के डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स दिस कार्बोनिल कार्बन, इसकी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच। अब देखो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव का कंटेंट था वो हो गया बिल्कुल जीरो यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगे हम। तो यहाँ पे वी कैन से पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कंटेंट डिक्रीजेस, इसमें तो पूरी तरह से खत्म हो गया। हेंस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, किसके लिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए डिक्रीजेस। तो देखो अपन मैं अलग अलग एरोमेटिक कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बना रहा हूँ। ये सबसे पहले है अपने पास बेंजल्डिहाइड CHO, सेकेंड है बेटा अपने पास एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद एसिटोफिनोन के बाद अपन लेते हैं बेंजोफिनोन। ये बेटा C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोफिनोन है। अब देखो इसके अंदर ये जो बेंजल्डिहाइड है एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, तो यहाँ पे केवल एक प्लस M इफेक्ट लग रहा था बेंजीन रिंग का, और यहाँ पे बेटा प्लस M भी लगेगा एंड CH3 ग्रुप का प्लस I भी लगेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के कंटेंट को और ज़्यादा कम किया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे 2 + M लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिल फाइल के जुड़ने के चांसेस सबसे कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो होगा बेंजल्डिहाइड और फिर होगा एसिटोफिनोन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव बेंजोफिनोन विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स NaR। तो बेंजोफिनोन लेस रिएक्टिव क्यों होगा टुवर्ड्स NaR? क्योंकि इसके अंदर 2 एराइल जो रिंग है उनके प्लस M इफेक्ट लगेंगे, तो पॉजिटिव कंटेंट का कम, पॉजिटिव क्वांटिटी का कंटेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ न्यू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कैटलिस्ट। एनी डाउट इन दिस? बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल्स ऑफ NaR। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट बेटा इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर। देखो वाटर, ये अपने पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है। RR लेंगे तो कीटोन है, और एक RH है और एक RH है तो एल्डिहाइड, जिसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन। अब वाटर का जब एडिशन कराएंगे इसके अंदर, तो वाटर का एडिशन कराएंगे तो डायोल बन जाएंगे। वाटर में H+ होगा एंड OH-। तो पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो इस पर नेगेटिव जाएगा, C पे पॉजिटिव। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ बेटा, एक बन जाएगा अपने पास ये OH, इसको बोलेंगे हम डायोल। 2 OH ग्रुप लग गए एक कार्बन के ऊपर। अब 2 OH ग्रुप लग गए तो मतलब ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ये वापस से यही बन जाएगा इसके अंदर, दिस इज़ रिवर्सिबल। ये इसके अंदर जो डाईहाइड्रेट बनेगा, ये डाईहाइड्रेट वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, -H2 हो जाएगा। वो कंडीशन बन जाएगी एक कार्बन के ऊपर 2 OH। तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH होने की वजह से वो लेस स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे उसके अंदर। ये एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो इसके अंदर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरेल ले लें अपन। क्लोरेल है CCl CCl3 CHO,
सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसके ऊपर एडिशन कराना है अपने को वाटर का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, माइनस ई इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस ई इफेक्ट लग रहे हैं, तो इसको ये 3 माइनस आई इफेक्ट है 3। तो 3 माइनस आई इफेक्ट की वजह से, क्लोरीन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से इसका हाइड्रेट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है बेटा। इसको इस तरीके से शो करेंगे। ये जब यूजुअली हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं किस किस के बीच में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। ऐसे ये वाटर का जब एडिशन होगा इसमें, तो ये CCl3 CH और ये बन जाएगा अपने पास OH और एडिशन ऑफ वाटर OH। अब इनके बीच में जो H और Cl है, यहाँ पे H और Cl के बीच में यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे बेटा। इसको बोलते हैं अपन क्लोरेल हाइड्रेट। इसको पहले भी हमने काम में लिया था, क्लोरेल को याद करो, 2,4 वो DDT बनाने के लिए, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, वहाँ पे भी काम में लेते हैं। तो क्लोरेल हाइड्रेट बन जाएगा बेटा। इस तरीके से अपन यूज़ में ले सकते हैं। दिस इज स्टेबल बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल होगा। अब इसमें इंडेन ट्रायोन ले लें जैसे, तो इंडेन ट्रायोन अपने पास है बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अपन इंडेन 1 2 3 ट्रायोन। इंडेन 1 2 3 ट्रायोन। अब इसके ऊपर वाटर का एडिशन कराना है अपने को, तो इसको वाटर के साथ एडिशन कराएंगे बेटा, इंडेन 1 2 3 ट्रायोन का। तो अपने पास ये बन जाता है। इसमें इंडेन 1 2 3 ट्रायोन। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर एडिशन हो जाएगा बेटा सेंटर वाले पे, और बगल, अब तुम बोलोगे सर बगल वाले पे एडिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एडिशन होते ही ये O और H, यहाँ पे भी O और ये H, ये जो डबल बॉन्ड है इनके ऊपर फर्दर एडिशन होने से पहले दिस इंटरमीडिएट विल बी स्टेबल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अपन बोलते हैं निन हाइड्रेन। दिस इज नोन एज निन हाइड्रेन। इसको निन हाइड्रेन बोलेंगे बेटा अपन। Yes, sir. This nin hydrin is used in testing of proteins. ब्लू कलर आ जाएगा। ये बेटा एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन टुवर्ड्स ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इज एडिशन ऑफ HCN। Addition of HCN, hydrogen cyanide, aldehyde and ketones, they react with HCN and to form cyanohydrins. React with HCN to form साइनोहाइड्रिन्स। HCN के साथ रिएक्ट करके ये साइनोहाइड्रिन्स बना लेंगे बेटा। और इसके अंदर ये कह सकते हैं कि एडिशन जब साइनोहाइड्रिन के साथ कराएंगे तो इसके अंदर दे आर कैटलाइज्ड बाय अ वीक बेस इसको कैटलाइज करेगी इन रिएक्शंस को। तो वीक बेस के लिए क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि CN माइनस आयन ये साइन वैसे वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो बी बेस H+ को बाहर निकलवा देगी तो मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय
अच्छा सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, तो मैं रिजॉइन करके देखती हूँ सर। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। देखो वीक बेस क्या करेगा, इसके अंदर HCN का एडिशन कराना है अपने को, तो HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से बेस क्या करेगा बेटा, H+ को बाहर निकालेगा, तो -H2 हो जाएगा, तो -H2 होगा तो CN- न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सो CN- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए अपन वीक बेस लेंगे यहाँ पे, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो इससे कैसे साइनोहाइड्रिन्स बनेंगे अपने पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, तो इसका HCN, तो HCN में H पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, उसका अपन एडिशन कराएंगे तो ये बन जाएगा OH और CN। ये जो इंटरमीडिएट बना है इनको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, OH एंड CN। अब ये साइनोहाइड्रिन की जो वो H+ अपना वापस दे देगा, जो OH- बाहर निकालेगा, क्योंकि वो टेम्परेरी देता है, उसके अंदर मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाने के लिए उसके अंदर उसका एडिशन होता है। तो बेस ले रहे हैं अपन, तो बेस ले रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें pH है, pH मेन फैक्टर होगा, 9 से 10 के बीच में कंट्रोल करेगी इसमें pH। अब ये साइनोहाइड्रिन की एक और खास बात है बेटा, कि इनका हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा है कि साइनाइड्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो साइनाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH बन जाएगा और CN हाइड्रोलाइज हो जाएगा इनटू COH कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में, प्लस NH3 विल बी फॉर्म्ड, COH प्लस NH3। तो इसके अंदर साइनोहाइड्रिन्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो गया मेन, तो ये इसका अल्फा कार्बन हो गया, तो अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया। तो इम्पोर्टेंट नोट इस रिएक्शन के लिए क्या है कि दिस अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ synthesis of alpha hydroxy above reaction is used in the synthesis of alpha hydroxy कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल अपने को लैक्टिक एसिड बनाना है, जैसे आएगा हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनल इनटू लैक्टिक एसिड। इथेनल को आप लैक्टिक एसिड में कैसे बदलोगे, देखो इथेनल है, ये है बेटा अपने पास CH3 CHO डबल बॉन्ड, ये इथेनल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। अब उससे पहले आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, तो इसका एडिशन कराएंगे हम HCN का, इसके ऊपर HCN का एडिशन कराएंगे तो इथेनल का जो साइनोहाइड्रिन बनेगा ये बन जाएगा अपने पास CHOH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो इट फॉर्म्स CH3 CH OH COH, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये यहाँ पे किरिल कार्बन भी है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा बेटा ये एसिड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इस एसिड को बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड, कॉमनली दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से अपन एसिड सिंथेसाइज करेंगे। पहले साइनोहाइड्रिन्स जो हैं अपने, उनको पहले हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा के साइनोहाइड्रिन्स बनाएंगे और फिर साइनोहाइड्रिन्स का हाइड्रोलाइसिस करवा के उनको रेस्पेक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये लैक्टिक एसिड। सो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स। नाउ द सेकंड एग्जांपल ऑफ NaR, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा देखो सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, ये
दिस इज NaHSO3। अब देखो बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपने पास क्या बनेगा, इसके अंदर ऐड कराएंगे। ये अपन कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, C डबल बॉन्ड हो प्लस NaHSO3। देखो HSO3 पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, तो इसका एडिशन कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा ONa, Na पॉजिटिव, ONa, SO3H, ये बन जाएगा बेटा अपने पास। अब ये जो बना, इसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, दिस रिएक्शन सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये जो Na है, Na आयंस होंगे, दीज आर बेसिक नेचर के होंगे, Na बेसिक हैं और H प्लस जो है वो एसिडिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, इनमें से एक्सचेंज होंगे ये यहाँ पे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद ये बन जाएगा बेटा अपने पास COH, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये लेस एसिडिक बना दिया उसको, OH को। ये जो बनेगा ये अपने पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। ये जो एडक्ट इसको बोलेंगे, दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो बेटा, ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बना है अपना, इसकी क्या कराएंगे हम, इसके दो रिएक्शन कराएंगे अपन। इस रिएक्शन से हम इस रिएक्शन को कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन में भी काम में लेते हैं। देखो ये अपने पास है, इसकी एक तो रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका। तो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कंपाउंड प्लस NaCl प्लस SO2 प्लस H2O, ये बन जाएंगे। अगर इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं NaOH के साथ, तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे बेटा इसकी हम, तो वही C डबल बॉन्ड O बन जाएगा अपने पास प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस Na2SO3OH, और ये H प्लस H2O बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखो इसमें खास बात क्या है, ये देखो हाइड्रोलाइसिस होगा, जब यहाँ से SO3 हटेगा तो Na2SO3, जैसे एक NaOH का मोल कंज्यूम होगा तो यहाँ से एक Na तो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक OH लग जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH माइनस H2। HCl के साथ क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर होगा, एक SO3 बाहर होगा, तो यहाँ पे 2 OH लग गए, तो 2 OH में से एक SO2 बाहर होगा, तो 2 OH में से -1 H2। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मान लो कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हारा इम्प्योर है, तो जो NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड की ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे अपने पास, ये प्योर बनेंगे। मान लो इसके अंदर तुम्हारे पास अल्कोहल भी मिक्स था, तो अल्कोहल मिक्स था, तो अल्कोहल के ऊपर तो ऐसे एडिशन होगा नहीं NaHSO3 का, तो अल्कोहल तो तुम्हारा यहीं बच जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ से प्योर ऑब्टेन हो जाएगा। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एडक्ट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं अपन। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको तो अपन कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट, दिस रिएक्शन इज used in purification of carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम में लेंगे बेटा अपन इस रिएक्शन को। दिस इज थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो बेटा फोर्थ रिएक्शन जो है वो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। We have discussed this reaction in ketones, method of preparation of alcohols, aldehyde और ketones की, that is addition of देखो बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर हम इसमें लेंगे एल्डिहाइड और
कीटोन्स की रिएक्शन कराएंगे। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर जब एडिशन कराते हैं इसका, तो देखो अपने पास HC डबल बॉन्ड हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड के ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया RMgX। तो RMg पे पॉजिटिव है, R पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो इधर शिफ्ट होगा, तो इसमें अपोजिट चार्जेस को ऐड कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा CH2R और ये यहाँ पे OMgX। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो HOH। तो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका मतलब जब भी कभी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है आपको, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो क्या कराओगे, उसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, MgOHX, ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पे एक कार्बन तो फॉर्मेल्डिहाइड में आ गया तुम्हारा मिनिमम, प्लस एक हो गया CH3MgX। तो इनकी रिएक्शन कराएंगे जब अपने पास बन गया ये CH3 CH2 OMgX। अब इसका क्या करा देंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो HOH। तो ये अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा बेटा इसमें, जब इसका ऑन हाइड्रोलाइसिस। CH3 CH2OH इथेनॉल बन जाएगा प्लस MgOHX। अब मान लो सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है इसमें, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए कोई भी एल्डिहाइड लेओगे एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे RCHO की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, RMgX। अब इसके RMgX के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास, इसका एडिशन होगा RCRHOMgX। अब इस कंपाउंड का क्या करा देंगे हम, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहाँ पे HOH। तो इसका HOH के साथ जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा इसमें ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सेकेंडरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड R2CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा, प्लस MgOHX। अब जैसे आपको बनाना है प्रोपेन 2-ओल, तो प्रोपेन 2-ओल बनाने के लिए 2 कार्बन तो मिनिमम ये एल्डिहाइड में ही आएंगे यहाँ पे H। प्रोपेन 2-ओल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ये H है, प्लस CH3MgX। ये बन जाएगा अपने पास CH3 का एडिशन होगा OMgX। फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से HOH, इट गिव्स प्रोपेन 2-ओल CH3 प्लस MgOHX। उसके बाद अगर कीटोन के ऊपर बेटा हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन कराएंगे, तो कीटोन के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन कराएंगे तो उस केस में अपने पास जो ऑब्टेन होगा टर्सरी अल्कोहल वी विल गेट। कीटोन्स फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड हो R, इसके ऊपर अपन एडिशन कराएंगे RMgX। तो इसके ऊपर जब RMgX का एडिशन कराएंगे तो ये बन जाएगा ROMgX। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास बनेगा ये HOH, टर्सरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड RCROH plus MgOHX. Any doubt in these reactions? No, sir. एल्कोहल्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेटा, तो एल्कोहल जब इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और एडिशन के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम एसिटेल्स और कीटेल्स बोलेंगे।
तो मीन्स दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल और कीटेल्स, और बीच में एक मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो उसको बोलेंगे हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल्स। अब देखो बेटा, वही हम इसके अंदर HCl लेंगे एज अ HCl गैस। HCl गैस इज टेकन एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल्स आर वीकर न्यूक्लियोफाइल्स, तो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ये अल्कोहल को जो एसिड है ये प्रोटोनेट कर देगा उनको, तो H+ दे देगा अल्कोहल्स को, अल्कोहल को H+ दे देगा, तो वहाँ से वाटर डिपार्ट हो जाएगा, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे ये एल्डिहाइड है, पहले ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल जब इसके ऊपर H+ का एडिशन होगा, तो H+ का जब एडिशन होगा तो ये बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव, तो अल्कोहल को ROH2 पॉजिटिव, ये सॉरी इसमें अल्कोहल को नहीं करेगा बेटा, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड को करेगा। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि अल्कोहल को अगर ये प्रोटोनेट करता है तो अल्कोहल में तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, अल्कोहल का मॉलिक्यूल अपना इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है। देखो ये C डबल बॉन्ड O है, जनरल दिस में भी एल्डिहाइड और कीटोन प्लस ROH, ये कोई भी जनरल अल्कोहल का इसके ऊपर एडिशन कराना है। तो जब जनरल अल्कोहल का एडिशन कराएंगे तो जो कार्बोनिल कार्बन, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके अंदर ये जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा बेटा। ये इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने से क्या बेनिफिट होगा उसके अंदर, देखो HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं हम ये, तो इसको प्रोटोनेट करते ही ये बन जाएगा H, ये जो H है दिस विल प्रोटोनेट दिस, इसको प्रोटोनेट करते ही ये अपने पास बन जाएगा बेटा OH, और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव। C के ऊपर क्या आ गया इसमें, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जो ROH की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी उसको फैसिलिटेट करेगा, इट फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ROH की न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेगा। तो ये अपने पास जो फाइनली बनेगा वो कैटलिस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, एक तो हो गया OH और ये ORH, तो ये कैटलिस्ट O के ऊपर जब पॉजिटिव आ जाएगा, कैटलिस्ट -H+ हो जाएगा, तो इट फॉर्म्स OH OR। तो ये कंपाउंड बना, अगर मान लो ये हम एल्डिहाइड ले ली RH, तो एल्डिहाइड ले ली, तो ये जो कंपाउंड बनेगा RH, इसको बोलेंगे हम हेमी एसिटेल, RH, this compound is known as hemiacetal. This is aldehyde, हेमी, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एडिशन होने के बाद जो एडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे हम हेमी एसिटेल। फिर उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा ROH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बन जाएगा बेटा, इसको अपन R' मान लेते हैं क्योंकि वो फिर फ़र्क डिफरेंस पता लग जाएगा इसमें कौन सा अल्कोहल से आ रहा है। तो इसमें वही -H2 हो जाएगा, -H2 होने के बाद RCR, और ये यहाँ पे OR, ये H है यहाँ पे OR', ये जो कंपाउंड बन गया अपने पास, इस कंपाउंड को बोलेंगे बेटा अपन एसिटेल। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटेल। तो जो भी एल्डिहाइड है उसका एसिटेल और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे हम हेमी एसिटेल। देखो फॉर एग्जांपल इथेनॉल लेते हैं बेटा अपन, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इथेनॉल के अंदर इथाइल अल्कोहल का एडिशन करा दिया, फॉर एग्जांपल C2H5OH। तो जब इथाइल अल्कोहल का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो पहले 1 मोल का एडिशन होगा, तो 1 मोल का एडिशन होगा उसको बोलेंगे हम इथेनॉल इथाइल हेमी एसिटेल। ये बन जाएगा अपने पास CH3
दिस इज इथेनॉल CH3H, और ये यहाँ पे OC2H5, और एक ये OH, इसको भी क्या कॉल इट एज इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है तो इथाइल बोल देंगे, मिथाइल होता तो मिथाइल बोल देते हैं उसको, हेमी एसिटेल, इथेनॉल इथाइल हेमी एसिटेल, ये बन जाएगा बेटा इसमें। अब देखो ये एक और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा इसके ऊपर, C2H5OH, और माइनस क्या हो जाएगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसमें अब बन जाएगा इथेनॉल इथाइल एसिटेल, उसको बोलेंगे फाइनली हम इथेनॉल इथाइल और एसिटेल। ये बन जाएगा अपने पास CH3CH OC2H5 OC2H5, दो इथाइल लग गए तो डाई इथाइल बोल देंगे इसको, इथेनॉल डाई इथाइल एसिटेल। और इस तरीके से कीटोन होंगे तो बेटा उनमें कीटेल और हेमी कीटेल बोल देंगे इसको। सर। देखो नेक्स्ट अपन इसमें कीटोन्स के अंदर एडिशन करते हैं, कीटोन्स के अंदर एडिशन। ये जैसे प्रोपेनॉन ले लें बेटा अपन, प्रोपेनॉन और एसीटोन, तो प्रोपेनॉन का जब हम एडिशन कराएंगे, किसके ऊपर एडिशन कराएंगे इसकी, प्रोपेनॉन का जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा देंगे, वो इथेनॉल के साथ भी करा सकते हैं ऐसे ही। ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इस ग्लाइकोल के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोपेनॉन इथाइलिन कीटेल बोलेंगे उसको हम, प्रोपेनॉन इथाइलिन कीटेल। देखो इसमें से उसमें तो दो अलग अलग अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे थे, और इसमें एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ऐसे वाटर बाहर हो जाएगा, और जो अपने पास बनेगा -H2O, इसको बोलेंगे CH3 OCH2 OCH2, this is known as propanone ethylene ketale। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसके अंदर। और ये PTS पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। PTS इज पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलेंगे ये CH3SO3H। अब देखो बेटा ये तो PTS के साथ हो गया, प्रोपेन-टू-ओन। अब इसे अगर इथेनॉल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड हो तो इथेनॉल के साथ भी हो जाता, सेम यही लेंगे, सेम रिएक्शन कराएंगे तो ये इट फॉर्म CH3CH OCH2 ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे इथेनॉल इथाइलिन एसिटेल, और एसिटाल्डिहाइड इथाइलिन एसिटेल, इथेनॉल इथाइलिन एसिटेल। These are the common examples of nucleophilic addition reactions on carbonyl compounds। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।